चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज 3 लेस देन द न्यूमरेटर इफ द न्यूमरेटर इज डबल्ड एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 15 द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज 4/5 फाइंड द ओरिजिनल रैशनल नंबर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ता है कौन किसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे दो चीज़ की बात की गई है, डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की। तो आपको ये पता लगाना है कि डिनोमिनेटर डिपेंडेंट है या फिर न्यूमरेटर डिपेंडेंट है। कैसे पता लगाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज 3 लेस देन द न्यूमरेटर। इसका मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे पता चला, इसने बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है। इसने बोला है रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 3 लेस देन द न्यूमरेटर है, मतलब जितना भी न्यूमरेटर होगा उससे 3 लेस, मतलब 3 कम होगा। तो हमें न्यूमरेटर को x करना पड़ेगा। जो इंडिपेंडेंट होता है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब जो x होगा उसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर आएगा। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये पता लगाना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे बोलोगे लेट न्यूमरेटर, ओके। ये आपने इसको आपने क्या मान लिया, इसको आपने मान लिया लेट न्यूमरेटर भी x, इसको आपने x मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज 3 लेस देन, तो हेंस इसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 3 लेस देन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर x है तो इससे 3 कम। अगर मान लीजिए न्यूमरेटर आपका है 10, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आपका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 10 में से 3 का मतलब 7, ठीक है। तो मान लो 10 है तो 10 - 3, अगर ये x है तो x - 3, ये आपके बन गए 2। अब देखिए इसने क्या बोला, अब इसने बोला है कि इफ द न्यूमरेटर इज डबल्ड, तो यहाँ पे आपको लिखना है ATQ। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर इज डबल्ड, अगर हमने न्यूमरेटर को डबल कर दिया, मतलब वो x है ना, डबल का मतलब होता है 2x, ठीक है। डबल का मतलब होगा 2x। अगर वो बोलता 2 मोर कर दिया है ना, तब आता है +2। याद रखना है बच्चों, 2 मोर +2, 2 लेस -2, डबल 2x, ट्रिपल 3x, 2 टाइम्स 2x, 3 टाइम्स 3x। तो ये आपको पता लगाना है कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, कब क्या करना है, ठीक है ना। अभी देखिए 2 टाइम्स कर दिया, डबल हो गया। द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 15, तो इन्होंने बोला है कि जो डिनोमिनेटर है वो 15, मतलब वो क्या हो गया, 15 वो बढ़ गया, 15 वो बढ़ गया। तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे, उससे पहले कि हम इक्वेशन करें। तो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया था, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रैशनल नंबर बना क्या, तो हमारा रैशनल नंबर बना रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमारा बन गया, ये आएगा न्यूमरेटर ऊपर आता है, डिनोमिनेटर नीचे आता है, ये हमारा रैशनल नंबर बन गया। तो ये हमारा एक नंबर है जिसको हमने कहा है रैशनल नंबर, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है वो x है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 3 लेस है, तो 3 लेस हो गया। अब लिख दीजिए आप ATQ। अब जो मैंने आपको बताया था ना वही आपको करना है, बेसिकली क्या करना है, न्यूमरेटर जो है डबल्ड हो गया। तो हमारा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये हमारा डबल हो जाता है, सॉरी 2x, अगर ये हमारा डबल हो जाता है, ऐसे इसको ठीक से लिख देते हैं बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो लिख देते हैं इसको डबल। तो ये हमारा हो गया डबल, 2x हो गया। अच्छा, तो इसने बोला है कि जो डिनोमिनेटर है वो 15 इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज मतलब क्या होता है, देखो पहले आप लिख लो डिनोमिनेटर, ये है आपका। अगर बोलता है इंक्रीज हो गया तब प्लस करना पड़ेगा, इंक्रीज मतलब बढ़ गया, 15 बढ़ गया। अगर बोलता है डिक्रीज हो गया तो माइनस करना पड़ता है। तो इंक्रीज कराना इसने कितना, 15 इंक्रीज कराया, 15। तो इसने बोला कि अगर न्यूमरेटर डबल हो गया तो ठीक है, डबल कर दिया, और जो डिनोमिनेटर है वो 15 बढ़ गया तो ठीक है, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। द न्यू नंबर ऑब्टेन, तो जो नया नंबर बनेगा तो वो बनेगा 4/5। तो ये नया नंबर हमारा बनेगा 4/5। अब ये इसके बराबर होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर है, इसमें अगर आप इस नंबर में अगर आप ऐसे बनाओगे, मतलब न्यूमरेटर को आप डबल करोगे, डिनोमिनेटर में आप 15 और ऐड करोगे, तो आपका ये नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, समझ में आ गया। इसमें जब आप सॉल्व करोगे ना, इसमें x का आंसर निकल कर आ जाएगा, तब आप इसमें पुट करके देखना यही आएगा। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी होती है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमें निकालना है फाइंड दी ओरिजिनल रैशनल नंबर। ये हमारा ओरिजिनल रैशनल नंबर माना जाएगा, ठीक है। ये हमें अब देखो कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे।
इसको बॉर्डर पार कराइए, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको आपने यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा। तो जब ये यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में 2x, डिवाइड वाला ऊपर जाके बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये 4 यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ पे ये पूरा माइनस के अंदर ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। कोई टेंशन की जरूरत नहीं है कि सर जब आप यहाँ से ऊपर लेके गए तो आपने 5 को बाहर लिखा, मतलब नीचे वाले नंबर को आपने बाहर लिखा, यहाँ पर आपने ऊपर वाले नंबर को बाहर लिख दिया, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई। यहाँ पे मैंने नीचे वाले नंबर को बाहर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने ऊपर वाले नंबर को बाहर लिखा है। क्यों? क्योंकि ऐसा जब लिखा होता है तो बच्चे इजीली समझ पाते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखता है ऐसे करके, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन उसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को देखने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। 2 × 3 कितना होता है 6, और 3 × 2 कितना होता है, वो भी 6 होता है। तो टेंशन किस बात की है। 5 2 कितना होता है 10 होता है x। अब देखिए 4 है, पहले एक काम करो इसके अंदर को सॉल्व कर लेते हैं, x 15 और 12 प्लस का 12, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 10x 4 किससे मल्टीप्लाई करते हो जाएगा आपका 4x, और ये 12 4 दूनी 8 4 एकम 4, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया 48 हो गया। अब देखिए ये और ये सेम है, तो सेम सेम एक ही टीम में आते हैं। तो यहाँ पे 10x है, इसको बॉर्डर पार कराएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4 8। इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस का नंबर है, तो प्लस के नंबर को जब बॉर्डर पार कराते हैं तो वो माइनस का हो जाता है। तो कितना आ गया 6x, आगे हमारा 4 8। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा हमारा 4 8 है, 6 को बॉर्डर पार कराओगे, 6 का रिलेशन है x के साथ, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में रिलेशन है, बॉर्डर पार करेगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई डिवाइड बनता है, प्लस माइनस बनता है, माइनस प्लस बनता है, डिवाइड मल्टीप्लाई बनता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। 6 आ गया। अब 6 8 48 होता है, तो हमारा x कितना आ गया, हमारा 8 आ गया x, ठीक है। तो हमारा आंसर अभी ये नहीं हुआ है, हमारा आंसर क्या निकालना था, फाइंड दी ओरिजिनल रैशनल नंबर। तो ये वाला ओरिजिनल रैशनल नंबर था। तो एक काम कीजिए, x की जगह डाल दीजिए 8, x की जगह डाल दीजिए 8 - 3, तो कितना आ जाएगा 8/5। ये आपका आंसर हो गया। और देख लीजिए आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, सॉरी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। पता कैसे चलेगा, देखिए न्यूमरेटर कितना था आपका x, मतलब कि 8, ठीक है। डिनोमिनेटर कितना था आपका x - 3। क्वेश्चन में बोला था ना कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 कम है, लेस देन 3, तो ये 8 है, ये 5 है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 कम है, राइट। चलिए